उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से आई बड़ी खबर की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत से मिलने उनके घर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे और हरीश रावत के घर में दोनों की मुलाकात हुई। हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी शालीन और शिष्टाचार वाले इंसान हैं और राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए। हरीश रावत ने कहा है कि पहाड़ के विकास के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि वो पहले भी हरीश रावत से मिलने आते रहे हैं और दोबारा सीएम बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आए। बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा राजनीतिक करियर रहा है और मैं पहले से ही उनके पास हमेशा आता रहा हूं और आज भी क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। मेरी समझ से इस बात का कोई मायने नहीं निकाला जाना चाहिए और राजनीति में हम परस्पर अलग अलग ध्रुवों में हैं और वो अलग ध्रुव हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन उस सहमति असहमति के बीच में भी जो एक राज्य का संबंध है तो राज्य के संबंध के विषय में भी सोचना पड़ता है। इन चीज़ों का, इस तरीके की बातचीत का राज्य के आगे के विकास पर असर पड़ता है। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान हो गया है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। अग्रवाल धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि पिछली विधानसभा में वो स्पीकर रहे। लेकिन अब 29 से 31 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र से पहले प्रेमचंद अग्रवाल को स्पीकर का जिम्मा दिया गया है। तेईस मार्च को पुष्कर सिंह धामी सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद अभी तक मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। विभागों के बंटवारा कब होगा, इस सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि बहुत जल्द मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विभागों पर मंथन चल रहा है। प्रीतम सिंह ने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कही है। पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। रितु खंडूरी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन चुकी हैं। सीएम, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। रितु खंडूरी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा में महिलाओं की व्यवस्था सुधारने के साथ बेहतर सदन चलाने की हो। शनिवार का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा, जब उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में स्पीकर का पद रितु खंडूरी ने संभाला और उन्हें पहली महिला स्पीकर बनने का सम्मान मिला। रितु खंडूरी ने कहा कि ये उत्तराखंड राज्य की महिलाओं का सम्मान है और पहला काम विधानसभा में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था करने के साथ ही सदन चलाना होगा। बातचीत किया गया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। बतौर विधायक रितु खंडूरी का ये दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि नए विधायक सदन में बोलें और सुने भी। वहीं सीएम धामी समेत सभी विधायकों ने रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। 29 मार्च से धामी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होगा और बतौर महिला स्पीकर रितु खंडूरी के लिए ये सत्र बेहद चुनौती भरा होगा, जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार की कोशिश नए वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराने की होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विधानसभा स्पीकर का पद संभालने के बाद रितु खंडूरी में ऑफिस में पूजन किया है और इस दौरान उनके पिता और पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी और मां भी मौजूद रही।
रितु खंडूरी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि जिस विधानसभा में उनके पिता मुख्यमंत्री रहे वो आज वहां विधानसभा स्पीकर बने हैं और महिला होने के नाते वो विधानसभा में नए आयाम स्थापित करेंगे। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी भूषण हमारे साथ सीधे मौजूद है। मैम, पहले तो आपका हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत दीपांकर। आपके फादर भी यहाँ पर पहुंचे, जो पूर्व सीएम रहे, और आप अब स्पीकर। बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी हुई। बहुत कम निकलते हैं वो बाहर, और पॉलिटिकल ऐसी चीजों से तो दूर रहते हैं। शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद था, इसलिए वो मेरे साथ यहाँ तक आए हैं। मेरा उनसे निवेदन था कि वो आप पहुंचे यहाँ पर, और तो इसलिए मैं आज एक बेटी के तौर पर बहुत खुश हूँ। और शायद बहुत लोग उनसे मिलना भी चाह रहे थे, तो थोड़ी सी सबसे मुलाकात भी उनकी हो गई, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। पहला सत्र 29 तारीख से होगा, बजट सत्र होगा, विपक्ष घेरने की कोशिश करता है सरकार को, सरकार की अपना पक्ष होता है, आप स्पीकर के रोल में होंगी, तैयार है आप? बिल्कुल तैयार हूं। देखिए, समन्वय के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी और विपक्ष भी बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बजट को पास करेंगे। आपने एक बात कही कि नए विधायक बोलना भी सीखें और सुनना भी सीखें। जी बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि जब आप किसी ऐसे पद पर आए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको जनता ने दी है। आपको उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का दायित्व आपके हाथ में है। और अगर आप संविधान की जो इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस इनको यूज करके विधानसभा में बैठकर चर्चा करते हैं, वहां की बातों को उठाते हैं, तो आप अपने लोगों के दायित्वों को, जो उन्होंने जिम्मेवारी आपको दी, उसको आप पूरा करते हैं। साथ ही साथ सीखने को बहुत मिलता है, चर्चाओं में भाग भी लेना है और चर्चाओं में बैठकर सुनना भी है। ये मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये जरूर कहता है कि जब आप विधानसभा में लगातार बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महिला स्पीकर के तौर पर एक कोशिश रहेगी स्टैंडर्ड सेट करने की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, women always set standards and high standards। तो ये थी पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी भूषण, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो कुछ नए मानक स्थापित करेंगी उत्तराखंड में, और महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो नए विधायक हैं वो सदन में बोलना भी शुरू करें और सबको सुनना भी शुरू करें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए बात करते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज देहरादून राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर ने राजभवन में उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। राज्यपाल के साथ उनकी पत्नी भी उत्तराखंड आई हैं। आज राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को वो हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज रात को पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ डिनर करेंगे। राजभवन में रात को डिनर पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और 8 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो राजभवन में रात 8 बजे डिनर पार्टी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल रहेगा। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने और बीजेपी की 47 सीटें आने पर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने खुद को क्रेडिट दिया है। किशोर ने कहा है कि उनके बीजेपी में आने से पार्टी को फायदा हुआ है। न सिर्फ गढ़वाल बल्कि कुमाऊं में भी 22 विधानसभा सीटों पर उनके आने का असर पड़ा है और उनकी यानी कि किशोर उपाध्याय की वजह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि खुद किशोर उपाध्याय 1000 से भी कम वोटों से बमुश्किल जीत पाए हैं। वहीं मंत्री पद पर किशोर ने कहा, जो भी पार्टी का फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। चुनाव जीतने के बाद किशोर उपाध्याय भवानी मंदिर में पहुंचे थे। गाँव में निश्चित रूप से मेरे आने से पार्टी को लाभ ही हुआ होगा। लोगों का आकलन है कि लगभग 22 विधानसभा क्षेत्रों पर यहाँ से लेकर के और जो है कुमाऊं तक असर पड़ा है। और बात कोरोना की कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में आज से कोविड की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य सचिव एस संधू की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि बीते 24 महीने में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया है। इनमें जांचें, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है। और इसके साथ ही आम लोगों में भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग कोविड की रोकथाम के अनुकूल व्यवहार करने लगे हैं।
पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 9 महीनों से बंद पड़ी है। दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड के बंद होने से अब माइग्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। हालात ये है कि गर्मियों के सीजन में ग्रामीण ऊपरी इलाकों को माइग्रेट होने लगते हैं, जिसके लिए आपको बता दें कि रोड अभी तक जिसकी वजह से खुल नहीं पाई। बीते साल 16 जून को आई आसमानी आफत ने दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड को तबाह कर दिया था। हालात ये हैं कि अभी भी बॉर्डर की अहम रोड दर्जनों जगहों पर बंद पड़ी है। यही नहीं, कई पुल अभी तक टूटे हुए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 9 महीने का लंबा वक्त गुजरने के बाद भी CPWD सोबला तक सिर्फ 22 किलोमीटर की रोड को ही खोल पाई है, जबकि 25 किलोमीटर की रोड अभी भी बंद पड़ी है। अहम रोड बंद होने से बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल तो परेशानी उठा ही रहे थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत माइग्रेशन पर जाने वालों के सामने है। क्या नाम का पिछले बार जो है बहुत हमारे लोगों को समस्या का वो परेशानी हुई हम लोगों को। वो रोड नहीं होने से सब जो उगाया हुआ फसल भी वो नीचे नहीं ला पाए, बर्बाद हो गए वो लोग। तब हम कई बार आए यहाँ, धारचूला भी गए और ये DM साहब से भी मतलब प्रस्ताव रखा, कोई हल नहीं हो रहा है। रोड बंद होने से दारमा घाटी की खेती और बागवानी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। घाटी के 14 गांव के ग्रामीणों को पिछले साल भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जाड़ों में हुए माइग्रेशन में ये गांव पूरी तरीके से खाली हो गए थे। लेकिन अब जब गर्मी परवान चढ़ रही है तो दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोड बंद होने से दारमा घाटी का पर्यटन कारोबार भी अब खतरे में है। गर्मियों में यहाँ हर साल देश दुनिया से सैलानी पंचाचूली देखने जाते थे। 21 किलोमीटर से सेला तक खोल दिया गया है और फर्दर स्ट्रेच में उर्थिंग जल्दी खुलने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया है मुझे। और धारचूला विजिट के दौरान मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे तो उनमें जो उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उन पे JCB या स्पेयर पार्ट्स, बैले ब्रिज, उन सारी चीज़ों को रखा जाएगा। बॉर्डर की रोड के जो ताज़ा हालात हैं उससे जल्द ही इसके खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में तय है कि सीमांत इलाकों में रहने वालों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि प्रशासन किसी अन्य प्लान पर गंभीरता से अमल करे, ताकि हजारों लोग अपने घरों तक पहुंच पाएं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। 28 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 19 अप्रैल तक चलेंगी। इस बार इन परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1333 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील सेंटर है। सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और 12वीं की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होंगी। इसके लिए परिषद ने तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार 28 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो कि 19 अप्रैल तक चलेंगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा है और हमने 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकिए छोटे से।